अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज की वीडियो है कवर लेटर के बारे में, जो कि आप अपना अटैच करते हैं जॉब की एप्लीकेशन के साथ। जब आप अपनी सीवी और डिटेल डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं जॉब के अप्लाई करने के लिए, तो बेसिकली कवर लेटर है क्या? कवर लेटर एक ऐसा लेटर है जो कि कवर करेगा आपकी पूरी एप्लीकेशन को। कवर करने से मुराद ये है कि आपकी जो बेसिक डिटेल है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये तमाम चीज़ें कवर लेटर में मेंशन होती हैं। ठीक है, अभी जो हम आज जिस कवर लेटर के बारे में बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली है सीटीआई जॉब्स और विजिटिंग लोकेलिटी जॉब्स के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उन्होंने ऐड दी है कि डिफरेंट जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सीटीआई और विजिटिंग लोकेलिटी। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी शो कर देती हूँ कि एक एग्जांपल ये है कि अभी रिसेंटली जॉब्स आई हैं जिसी यूनिवर्सिटी सियालकोट में। ठीक है, और ये आपको ऐड जो अगर नहीं मिल रही, ठीक है, तो ये आप हासिल कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, ठीक है, और उसमें आप देखें तो ये लेटेस्ट न्यूज़ में ये एडवर्टाइजमेंट आ रही है फॉर हायरिंग ऑफ विजिटिंग लोकेलिटी ऑफ सीटीआई फॉर सेमेस्टर फॉर 2022। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ये ऐड आपने पढ़नी है डिटेल से पढ़नी इसलिए है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीटीआई और विजिटिंग फैकल्टी से क्या मुराद है। सीटीआई है कॉलेज टीचर इन टर्नीज, ठीक है, ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की टीचिंग के लिए जो टीचर्स हायर किए जाते हैं, ये उस चीज़ के लिए पोस्ट है। ठीक है, ये मेंशन भी है, जैसे मेंशन किया हुआ है इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए। ठीक है, और अगर आप देखें तो विजिटिंग फैकल्टी जो होती है वो हायर की जाती है बीएस के जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप पहले भी देख लें कि आपने अप्लाई किसमें करना है। अगर आप सीटीआई और विजिटिंग फैकल्टी की पे के बारे में कंफर्म करना चाहते हैं, तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस या इससे रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये ईमेल आईडी गिवन है रजिस्ट्रार ऑफिस का, क्योंकि कि ऐड जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से दी जाती है, तो ये ईमेल आईडी भी रजिस्ट्रार ऑफिस का गिवन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नीचे की एड्रेस गिवन है, आप यहाँ पे जाकर पता कर सकते हैं, आप ईमेल करके पता कर सकते हैं, और आप फ़ोन नंबर के थ्रू आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉल करके। ठीक हो गया? अब किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ये 3 वायर्स हैं, इनको आप यूज़ करते हुए आप इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब पहली चीज़ तो ये है कि जो सीट्स आई हैं वो आई हैं विजिटिंग फैकल्टी से रिलेटेड और सीटीआई से रिलेटेड। ठीक है, अब विजिटिंग फैकल्टी में भी अगर हम देखें तो 2 चीज़ें हैं, एक है मॉर्निंग और एक है आफ्टरनून। ठीक है, अब ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो तब तक आप इसका कवर लेटर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो विजिटिंग फैकल्टी की अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये विजिटिंग फैकल्टी पर्टिकुलरली जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सेमेस्टर फॉर 2022 के लिए है, कि एक सेमेस्टर के लिए आपको हायर किया जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होंगी दोनों। ठीक है, और जो कंडीशन बताई हुई है वो ये बताई हुई है कि आपकी जो सिटीज़ हैं उसके लिए, और जो आपकी ये जो विजिटिंग फैकल्टी है उसके लिए जो मोस्ट प्रोबेबली मेंशन किया हुआ है उन्होंने, वो फीमेल का मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कि फीमेल जो है वो पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकती हैं इसके लिए, और पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो होने चाहिए इसके अप्लाई करने के लिए। ठीक हो गया, पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने ये चेक करना है कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या आपका जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका एमएस का सब्जेक्ट है वो क्या इसमें मेंशन है या नहीं। ठीक है, विजिटिंग फैकल्टी के लिए चेक करें तो ये सब्जेक्ट्स मेंशन है, सब्जेक्ट में बारी-बारी नहीं पढ़ रही क्योंकि मेंशन है, तो आप डेफिनिटली इसको ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ सीटीआई की जो बात है वो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो हैं ये मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ये कंफर्म नहीं है, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। तो अगर आपको नंबर ऑफ सीट्स कंफर्म करनी है, पे कंफर्म करनी है, किसी भी कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो आपको इन जो एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस है या फ़ोन नंबर है, यहाँ से पता चल सकती है। चूँकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो इसलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन एज कितनी होनी चाहिए, आपकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, आपकी एक जो विजिटिंग फैकल्टी के लिए उसमें मेंशन किया हुआ है कि थर्ड डिवीजन वाले जो है वो, जिनकी एक थर्ड डिवीजन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी पीएचडी है, आप पीएचडी कर चुके हैं तो आप एक थर्ड डिवीजन के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और वो एक थर्ड डिवीजन जो है वो अपनी मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड पीएचडी तक एक थर्ड डिवीजन किसी भी एक डिग्री प्रोग्राम में आपकी हो सकती है। लेकिन अगर पीएचडी नहीं है तो उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते कि अगर आप थर्ड डिवीजन है तो। ठीक हो गया, अब इसमें अगर आप देखें जीपीए की कंडीशन भी मेंशन है, 3 है आउट ऑफ 4, और जो फर्स्ट डिवीजन जो है वो रिक्वायर्ड है। और प्रेफरेंस अगर आप देखिए तो प्रेफरेंस के लिए सिर्फ उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि कहीं पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ, सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है कि प्रेफरेंस जो है वो उनको दी जाएगी, उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो कि फर्स्ट डिवीजन जिनकी थ्रू आउट एकेडमिक जो करियर है वो है। ठीक है, लास्ट डेट भी उसमें मेंशन है कि 25/7 है, टाइम मेंशन है 4:30 है। ठीक है, शाम की। तो आपने अटैच क्या करना है, डिटेल सीवी अटैच करनी है। ठीक है, अगर आपको सीवी लिखनी नहीं आती तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियोस पे भी अपलोड कर दूँ। ठीक है, आपकी टेस्टेड, और ये आपकी जो अटेंशन सीकिंग जो सीवी होती है वो आप कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे बाद में। अब अगर आपकी टेस्टेड फोटोकॉपीज़ हैं, ठीक है, आप 17 स्केल या उससे ऊपर किसी से भी टेस्ट करवा सकते हैं। कोशिश करें कि टेस्टेशन के साथ
जब आप किसी से टेस्ट करवाने जाएँ तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर साथ लेकर जाएँ, क्योंकि कोई भी अननोन पर्सन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए बगैर आपको टेस्ट नहीं करके देगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? जो एक रूल भी होता है टेस्टेशन का, ठीक है? आपकी CNI हिस्ट्री है और ये अपने कवर लेटर जो भी हम देखेंगे किस तरह से लिखना है, इसको अटैच करना है और इसके अंदर आपने मेंशन करना है अपना फ़ोन नंबर, एक्टिव फ़ोन नंबर और पोस्टल एड्रेस। अब हम चलते हैं ये सारी डिटेल देखने के बाद कि हमने कवर लेटर जो है वो किस तरह से लिखना है। अच्छा जी, अब कवर लेटर में चूँकि आपने देखा कि हमने जो ऐड रिसीव की, वो साइड जो हमने पढ़ी देखी, उसमें हमने रजिस्ट्रार की तरफ से वो ऐड आई हुई थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द रजिस्ट्रार, ठीक है, टू नहीं लिखेंगे ऊपर, ठीक है। अब हम चूँकि एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं जीसी ओपन यूनिवर्सिटी सियालकोट को, तो यहाँ पे हमने एज एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे लाहौर में बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं, सियालकोट में कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करोगे, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। जब आपने सबमिट करवाना है तो इसको हाईलाइट नहीं करना, ये मैंने आपको बताने के लिए हाईलाइट किया है कि यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं इन केस कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। सब्जेक्ट में हम मेंशन करेंगे, अगर आप सीटीआई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आगे नहीं आएगा विजिटिंग फैकल्टी। ये मैं पहले सीटीआई के लिए बता देती हूँ, फिर आगे विजिटिंग फैकल्टी के लिए बता देती हूँ। एप्लीकेशन, अगर एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि तीनों में अप्लाई करना चाहता है, तो वो डेफिनेटली 3 एप्लीकेशंस देगा इस तरह से। एक एप्लीकेशन जो होगी वो सीटीआई के लिए होगी, दूसरी एप्लीकेशन जो है वो आपकी मॉर्निंग क्लासेस के लिए विजिटिंग फैकल्टी की होगी और तीसरी एप्लीकेशन आपकी एसएसटीपी यहाँ जो इवनिंग प्रोग्राम लिखा हुआ है आपकी उसके लिए होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने सीटीआई या विजिटिंग फैकल्टी अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही मेंशन करना है और आपने सीटीआई और विजिटिंग फैकल्टी की जो डिटेल है आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर उसको मेंशन करना है और हर चीज़ के लिए आपने अलग अलग एप्लीकेशन देनी है, सीटीआई के लिए, मॉर्निंग के लिए और एसएसटीपी के लिए, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो ये सीटीआई की पोस्ट के लिए मैं बता देती हूँ कि अगर मैं सीटीआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ तो मैं फॉर द पोस्ट ऑफ सीटीआई लिखूंगी और आगे मैं यहाँ जो मेरे पीछे देखा था ये सीटीआई के लिए देखूंगी कॉमर्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बॉटनी, सॉरी बायोलॉजी, जोलॉजी, उर्दू, ठीक है। इन सब्जेक्ट में से अगर मेरा कोई सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सीटीआई ऑफ जो सब्जेक्ट मेंशन है यहाँ पे मैं उस सब्जेक्ट को लिख दूंगी, ठीक है। और आगे मैं ये मॉर्निंग और एसएसटीपी नहीं लिखूंगी, सीटीआई जो है वो उसके साथ हमने कहीं भी ऐड में मॉर्निंग या इवनिंग नहीं देखा, वो डेफिनेटली मॉर्निंग की जॉब है, ठीक है। और जो विजिटिंग फैकल्टी है उसके साथ मॉर्निंग और एसएसटीपी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो मॉर्निंग के लिए अलग होगा और एसएसटीपी के लिए अलग होगा, ठीक है। सिमिलरली जब मैं नीचे आऊँगी तो मैंने सारी एप्लीकेशन लिख दी है, ठीक है। और वर्दी मैडम ही लिखेंगे क्योंकि रजिस्ट्रार जो है वुमेन यूनिवर्सिटी में मैडम ही हैं, ठीक है। और आप ये देखिए तो ये मैंने पूरा पैटर्न आपको बता दिया। आपने सिर्फ क्या करना है, एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ सीटीआई, ठीक है, और आगे अपना सब्जेक्ट लिखना, ये खत्म हो जाएगा सारा, यहाँ से सीटीआई रहेगा। विजिटिंग फैकल्टी ये देखिए यहाँ से मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ अभी, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सीटीआई इन द सब्जेक्ट आप आगे आप अपना सब्जेक्ट लिख देंगे और बाकी सारा आप ऐसे ही रहने देंगे, ठीक हो गया। अब अगर मैंने विजिटिंग फैकल्टी के लिए करना है तो मैं क्या करूँगी, ये सीटीआई लिखा हुआ मैंने, इसको मैं खत्म कर दूंगी और विजिटिंग फैकल्टी लिखा रह जाएगा और आप मैं अगेन देखूंगी कि विजिटिंग फैकल्टी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट अगर मेरा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी विजिटिंग फैकल्टी ऑफ दिस, ठीक है। अब अगर मैं मॉर्निंग में सिर्फ अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ मॉर्निंग लिखा रहने दूंगी। अगर मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में करना चाहती हूँ तो एक एप्लीकेशन लिखूंगी मैं अपनी मॉर्निंग के लिए, दूसरी एप्लीकेशन लिखूंगी मैं अपनी एसएसडीपी के लिए या इवनिंग के लिए। एसएसडीपी सेम इवनिंग सेम वही है, ठीक है, सेल्फ सपोर्टिंग डिग्री प्रोग्राम हम उसे कहते हैं और इवनिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए डील करते हैं, ठीक है। आप उसे इवनिंग लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखें तो ऐड में पड़ा है आफ्टरनून प्रोग्राम, सॉरी इवनिंग नहीं, सॉरी ये आफ्टरनून प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप मॉर्निंग और आफ्टरनून प्रोग्राम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको कट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं एसएसडीपी की बजाय आफ्टरनून लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप मॉर्निंग लिख सकते हैं या आफ्टरनून लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सिमिलरली क्या करेंगे, जब विजिटिंग फैकल्टी के लिए कर रहे हैं तो ये सीटीआई वाला जो पोर्शन है यहाँ खत्म हो जाएगा, विजिटिंग फैकल्टी रह जाएगा, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ रह जाएगा, दूसरा खत्म हो जाएगा, आगे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और आप इसको नीचे आ जाएंगे अपने नेम और सारी डिटेल के साथ। तो नेम और योर जो डिटेल के दरमियान में अगर आप देखें तो स्पेस है, इस स्पेस को आपने कैसे फिल करना है, इसको स्पेस को रहने देना है और यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे। नेम और फादर्स नेम लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि सेम नेम के साथ यूजुअली सादिया, आयशा, इस तरह के जो कॉमन नेम्स हैं उनके साथ अगर आप फादर्स नेम नहीं मेंशन करते तो एप्लीकेशन मिक्स होने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई आप अपना नेम लिखें, अपना फादर्स नेम लिखें, सीएनआई से लिखें, ठीक है। आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी है, आप देखिए तो मैंने तीनों चीज़ों के साथ एक्टिव का टर्म यूज़ किया है। वो क्यों यूज़ किया है कि अगर आप ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करें, आपकी ईमेल एक्टिव नहीं है, आप चेक नहीं करते, उसका मतलब है कि अगर कुछ भी कोरिस्पॉन्ड आपसे किया जाएगा तो अब तक वो चीज़ नहीं पहुंचेगी, बेशक वो ईमेल आईडी के थ्रू हो, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू हो या पोस्टल एड्रेस के थ्रू हो। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर वो लिखा करें जो कि आपका एक्टिव होता है, जो कि आपका यूज़ भी होता है। घर में से किसी का अगर लिख रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसे पर्सन के पास हो जो कि मतलब साइलेंट फ़ोन पे ना रखता हो या जो रेगुलरली जिसको पता हो कि अगर कोई कॉल आएगी तो उसने फ़ोन जो है वो पिक करना, ठीक है। और एक्टिव पोस्टल एड्रेस है जो कि आपका घर का एड्रेस होना चाहिए और या ऐसा एड्रेस हो, घर का ज़रूरी नहीं, कोई ऐसा एड्रेस हो जिस पे आपके पास अगर
कोई कम्युनिकेशन की जा रही है थ्रू डाक, तो वो आप तक टाइमली पहुँच सके और आप उसके अकॉर्डिंगली कोरिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक हो गया बच्चों। ये इस तरह से आपने एक कवर लेटर लिखना है और आपने उसको अटैच करना है, और अटैच करके तो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, सीवी अटैच करनी है, टेस्टेड कॉपीज अटैच करनी है। वो मैंने आपको बता दिया कि एकेडमिक क्रेडेंशियल्स अलॉन्ग विद डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट्स, ऐसी डिग्रीज जिनके ऊपर डिटेल मार्कशीट नहीं अटैच होती, डिटेल मार्क्स नहीं लिखे होते, उसके लिए आपने अगर आप देखें तो सर्टिफिकेट होता है और एक डिग्री होती है। अगर आप मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी इस पर भी आपको डिटेल बता दूँ कि डिग्री और डिटेल मार्कशीट जो होती है इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपके मार्क्स नहीं मेंशन होते, डिटेल मार्क्स नहीं मेंशन होते पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप उसके लिए डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट जो है वो भी साथ में अटैच करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स का आ रहा था कि अगर रिसेंटली जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, तो अगर वो सीटेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में वो क्या कर सकते हैं? तो उस सूरत में वो ये कर सकते हैं, ठीक है, कि आप के जो लेक्चर या जो भी आपके पास प्रूफ है इस बात का कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आपका कंप्लीट रिजल्ट सीजीपीए जो है वो आ चुका हुआ है, ठीक है, आप वो अटैच करें। अगर लेजर अटैच कर रहे हैं तो उसमें अपने रिजल्ट को हाईलाइट जरूर कीजिएगा हाइलाइटर से, ठीक है, और साथ में एक एप्लीकेशन सबमिट करवा दें, उसमें आप ये मेंशन करें, ठीक है, कि हमारा ये रिजल्ट है लेकिन हमारे पास डिटेल मार्कशीट या हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो हम इंटरव्यू के टाइम पे वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसमें अगेन अपनी जो डिटेल है वो सारी मेंशन करें, अपना नेम, रोल नंबर, सॉरी सीएनआईसी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ मेंशन करें। ठीक है, आप वो सबमिट करवा सकते हैं। मीनवाइल ऐसे स्टूडेंट्स जिनको किसी भी तरह का अपने रिजल्ट में कोई इशू आ रहा है, तो वो कंट्रोलर ऑफिस में सबमिट करवाकर एक डिटेल मार्कशीट ले सकते हैं, अपने ट्रांसक्रिप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो बेटा आपको मिल सकती है कंट्रोलर ऑफिस से, तो काइंडली इसके लिए कंट्रोलर ऑफिस रब्ता करें। ठीक है, और अपनी जो भी आपको डिटेल रिक्वायर्ड है आप उसके साथ उनको अपनी एप्लीकेशन जो है ये जमा करवा दें। होपफुली काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आता है, मैंने कंसर्न ऑफिसर्स का आपको बता दिया कि डिग्री से रिलेटेड कोई इशू है, कंट्रोलर ऑफिस रब्ता करें। अगर पे से रिलेटेड या टेन्योर से रिलेटेड कितनी देर का कॉन्टैक्ट है, इसमें जितनी भी डिटेल आपको चाहिए तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से इस फ़ोन नंबर के थ्रू या इस ईमेल आईडी के थ्रू आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और कंट्रोलर ऑफिस से ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है, उनके कोई मार्कशीट का इशू है, तो वहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक हो गया, ये तमाम इन्फॉर्मेशन है। अब इसके साथ अगर फिर भी मज़ीद कोई आपको लगता है कि जनरल चीज़ है जो कि आप पूछना चाह रहे हैं, इसमें एक चीज़ रहेगी बेटा कि प्रेफ़रेंस जो है वो फर्स्ट डिवीज़न जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगी, जिनका थ्रू आउट जो है वो फर्स्ट डिवीज़न है। लेकिन हिम्मत नहीं हारें, अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब पोस्ट जो कि जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, फर्दर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कोई भी डिटेल जो कि आपको लगता है कि इससे रेलेवेंट है और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगेन बेस्ट ऑफ लक बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।